हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं नारे, यानी कि जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और उनके द्वारा जो स्लोगन्स दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके हम एग्जाम की बात करें, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास, ठीक है। आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके द्वारा जो नारे दिए गए हैं ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी से, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी स्लोगन्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे अच्छे से याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही आपको ये सभी जो कि स्लोगन्स हैं ना, ये याद हो जाए। बात करें हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्लोगन की, क्या है, करो या मरो। तो ये वाला आप लोगों ने जो स्लोगन है आप सभी को पता भी होगा और कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। पॉलिटी या फिर हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें आप लोगों ने करो या मरो का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है जिन्हें, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्लोगन की, जिसमें है कि हमें घुटने टेक कर रोटी मांगी, हमें घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन पत्थर मिले। ये भी स्लोगन किनका है, तो ये महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट स्लोगन है, तुम मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, तुम मुझे यातना दे सकते हो, तुम इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे दिमाग को कभी कैद नहीं कर सकते। ये स्लोगन अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट स्लोगन है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दिया गया है वो, स्वतंत्रता कभी भी किसी भी कीमत पर प्यारी नहीं होती, यह जीवन की सांस है, एक आदमी जीने के लिए क्या नहीं चुकाएगा। तो ये वाला स्लोगन जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ये कौन सा है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट स्लोगन है, जब राज्य अराजक या भ्रष्ट हो जाता है तो सविनय अवज्ञा एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। तो ये किसके द्वारा स्लोगन दिया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट स्लोगन की बात करें तो, स्वतंत्रता तब तक बेकार है जब तक कि उसमें गलती करने की स्वतंत्रता ना हो। यह मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वे कितने भी अनुभवी और सक्षम क्यों ना हो, जो दूसरे मनुष्य को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे आनंद ले सकते हैं। तो ये वाला स्लोगन भी याद रखिएगा कि इनका है, महात्मा गांधी का। तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ना अच्छे से पढ़ना है और उसे रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनके द्वारा जितने भी दिए गए स्लोगन्स हैं उसे हम अभी इस स्लाइड में कवर करेंगे। फर्स्ट स्लोगन की बात करें जो दिया गया है इनके द्वारा, जय हिंद। तो जय हिंद जो कि किसके द्वारा दिया गया है स्लोगन, तो आप सभी याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन भी किसके द्वारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। वहीं आजादी दी नहीं जाती ली जाती है, ये स्लोगन याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वहीं अपनी आजादी के लिए अपने खून से कीमत चुकाना हमारा कर्तव्य है, हम अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी जीतेंगे उसे हम अपनी ताकत से बचा पाएंगे। ये स्लोगन किनका है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन वह विचार उसके मरने के बाद हजारों लोगों के जीवन में खुद को अवतरित करेगा। ये स्लोगन भी किनका है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का है। वहीं जो सैनिक हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, वे अजय होते हैं। तो ये सभी स्लोगन जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा किनके हैं ये वाले स्लोगन्स, तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा अभी ही, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो ये स्लोगन्स हैं किनके हैं, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के जितने स्लोगन्स हैं। बात करें फर्स्ट स्लोगन की, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा ये स्लोगन किसके द्वारा कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट स्लोगन की बात करें, हमारा राष्ट्रीय एक पेड़ की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और शाखाएं स्वदेशी और बहिष्कार हैं। तो ये वाले जो स्लोगन की बात करें, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो स्लोगन दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्लोगन की, तो फर्स्ट स्लोगन दिया गया है इनके द्वारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम एग्जाम में क्वेश्चन बने कि किसके द्वारा दिया गया है ये स्लोगन, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट स्लोगन की बात करें, जब कोई व्यक्ति संशय में होता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो वह जहां भी बुलाया जाता है वहां चला जाता है। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे याद भी कर रहे होंगे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह वो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। और इनसे रिलेटेड जो सबसे फेमस स्लोगन है इनका, वो है इनकलाब जिंदाबाद। तो आप सभी को पता होगा कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किनके द्वारा दिया गया, तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। तो ये जो स्लोगन है किनके द्वारा दिया गया, भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, क्रांति में जरूरी नहीं कि खूनी संघर्ष शामिल हो, ना ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कोई जगह हो, यह बम और पिस्तौल का पथ नहीं है। तो ये जो कि बोला गया इनके द्वारा, बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। तो ये जो स्लोगन दिया गया है किनके द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, क्रांति से हमारा मतलब है कि चीजों का वर्तमान क्रम जो स्पष्ट अन्याय पर आधारित है उसे बदलना होगा। तो ये भी स्लोगन याद रखिएगा भगत सिंह जी के द्वारा जो कि देखने को मिलता है दिया गया है। तो ये भगत सिंह के विचार थे ऐसे। आइए बात करते हैं यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जितने भी स्लोगन्स दिए गए हैं उसके ऊपर हम लोग एक बार अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं कौन कौन से स्लोगन दिए गए हैं इनके द्वारा। तो फर्स्ट स्लोगन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने कभी ना कभी अपने स्कूल के दिनों में या फिर कॉलेज के टाइम पे आप लोगों ने जरूर बोला होगा। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो ये वाला स्लोगन किनके द्वारा दिया गया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया है। सेकंड की बात करें तो पनी मातृभूमि की खातिर अगर मुझे 1000 बार भी मौत का सामना करना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं। तो ये वाला जो स्लोगन है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा, यानी कि पनी मातृभूमि की खातिर अगर मुझे 1000 बार भी मौत का सामना करना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं, ये जो स्लोगन है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट स्लोगन है इनका कि हे प्रभु मुझे भारत में 100 जन्म दे, लेकिन मुझे यह भी दे कि मैं हर बार मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर सकूं। तो कितने अच्छे अच्छे इनके द्वारा स्लोगन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि कौन सा स्लोगन किसके द्वारा बोला गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड स्लोगन्स के बारे में। तो इनका फर्स्ट स्लोगन की बात करें तो इनके द्वारा जो स्लोगन दिया गया आराम हराम है। क्या कौन सा स्लोगन है इनके द्वारा दिया गया, आराम क्या है हराम है, इनके द्वारा मतलब कि बोला गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट वाला स्लोगन जो कि पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग भी किनके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और ये स्लोगन किनका दिया गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट इनका स्लोगन है हु लिव इन डाई, हु लिव इन डाई, जो कि ये स्लोगन है ये आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है खून और आंसू हमारे भाग्य में होंगे चाहे हम उन्हें पसंद करें या नहीं, हमारा खून और आंसू बहेंगे, शायद भारत की सूखी धरती को उनकी जरूरत है ताकि आजादी का सुंदर फूल फिर से खिल सके। तो ये स्लोगन किसके हैं, तो ये स्लोगन है जवाहरलाल नेहरू जी के। नेक्स्ट
बात करें यहाँ पर हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के कौन से स्लोगन हैं, तो फर्स्ट स्लोगन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस स्लोगन में आजाद शब्द का यहाँ पे उपयोग हुआ है, तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट स्लोगन है, अगर अभी भी तुम्हारा खून नहीं उबल रहा तो यह तुम्हारी रगों में बहता पानी है, जवानी का जोश किस काम का अगर वह मातृभूमि के काम ना आए। तो ये जो स्लोगन है ये भी किनका है, तो ये चंद्रशेखर आजाद जी का है। ठीक है, तो दोनों ही आप लोगों को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इन दोनों के ही आपको स्लोगन को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो स्लोगन्स है उसके बारे में हम यहाँ बात करें, तो इनका स्लोगन है, एकता के बिना जनशक्ति तब तक ताकत नहीं है जब तक कि ठीक से सामंजस्य और एकजुट किया जाता है, तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तो ये स्लोगन याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खान की बात करें तो इनके द्वारा जो स्लोगन दिया गया है क्या है, कोई सपना नहीं है और अगर है भी तो सिर्फ एक ही सपना है कि मेरे बच्चे उसी के लिए संघर्ष करें जिसके लिए मुझे खत्म होने की उम्मीद है ना। तो ये स्लोगन याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया है, तो अशफाक उल खान के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन है फ्रीडम फाइटर में, तो आपको देखने को मिलेंगे B.R. अम्बेडकर जी की बात करें तो इनके द्वारा जो स्लोगन्स दिए गए हैं वो है, फर्स्ट की बात करें तो मेरे अंतिम शब्द आपको सलाह देते हैं कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ, खुद पर भरोसा रखो। ये स्लोगन किसके द्वारा दिए गए हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट स्लोगन की बात करें तो न्याय हमारे पक्ष में है, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई कैसे हार सकते हैं। ये स्लोगन किसके दिए गए हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी के हैं। नेक्स्ट स्लोगन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे लिए लड़ाई खुशी की बात है, ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है। ठीक है, तो ये स्लोगन किसके द्वारा कहे गए हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें कुछ भी भौतिक या सामाजिक नहीं है क्योंकि हमारी लड़ाई धन या सत्ता के लिए नहीं, यह है स्वतंत्रता की लड़ाई है, यह मानव व्यक्तित्व के पूर्ण ग्रहण की लड़ाई है। तो ये भी स्लोगन किसके द्वारा दिए गए हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के हम बात करें यहाँ पर जो कि इनके द्वारा स्लोगन दिए गए हैं। फर्स्ट स्लोगन की बात करें तो मैं अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी पूजा उस अधिकार के लिए करता हूँ जो मेरे देश में कहीं ज्यादा बड़ा है। अपने देश को भगवान के रूप में पूजना उस पर अभिशाप लाना है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये जो स्लोगन है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट स्लोगन की बात करें तो देशभक्त हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरी शरण मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा, जब तक कि मैं जीवित हूं मैं देशभक्त को मानवता पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो याद रखिएगा ये स्लोगन्स जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं ये किनके द्वारा दिए गए हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और हमने यहाँ पे मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी के स्लोगन्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी स्लोगन्स हैं उनसे रिलेटेड और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनसे रिलेटेड हम MCQ लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब आपको लोगों को वहां पे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और वहां देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने पूरी क्लास को ध्यान से सुना है और कितनी चीजें आपको याद है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और अभी फिलहाल आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।